इन्हीं प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण हुए, जिन्होंने नारद जी से पूछा भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न करने का तरीका क्या है। नारद जी कहते हैं 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। पहली बात, सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया का भाव होना चाहिए। दया की परिभाषा क्या है? परस्मिन् बंधुवर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैषा परिकीर्तिता। पराया हो या अपना, मित्र हो या शत्रु, परिचित हो या अपरिचित, देश का हो या विदेश का, कोई भी हो, आपन्ने रक्षितव्यम, आपत्ति विपत्ति में पड़े हुए प्राणी की रक्षा करना, सहायता करना, सहयोग करना ही दया का विशुद्ध स्वरूप है। ये नहीं कि परिचय निकल पड़ा तो हम भागा दौड़ी किए उसके संकट में, वो अपरिचित है तो मरने दो, एक्सीडेंट होते रहते हैं, ऐसा नहीं। परस्मिन् बंधु वर्गे वा, पराया हो या बंधु बांधव हो, मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा, तुम्हारा मित्र हो या तुमसे दुश्मनी मानता हो, द्वेष रखता हो, या हमारा कट्टर शत्रु ही क्यों ना हो, आपन्ने रक्षितव्यम, आपत्ति विपत्ति में उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा सहायता करना, दयैषा, ऐसा दया, इसको दया कहते हैं। तो जीव मात्र के प्रति दया का भाव आपके मन में होना चाहिए। दूसरा सूत्र, संतुष्ट्या येन केन वा, जो दिया है प्रभु ने, जितना दिया है उसमें पूरी तरह संतुष्ट रहो, कि भगवान की बड़ी कृपा है भाई, क्योंकि कोई और छोर नहीं है। या तुम सरपंच बन के अपने को संतुष्ट नहीं कर पा रहे कि हम ग्राम प्रधान बन गए, और फिर बोले नहीं 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 विधायक बने तब बात बने, तो उसमें संतुष्टि नहीं है। हाथ पैर पटक के विधायक बन जाओगे तब भी संतुष्टि नहीं होगी, फिर मंत्री बनना चाहोगे, मंत्री भी बन जाओगे तो प्रधान मुख्यमंत्री बनना चाहोगे, उसका कोई अंत नहीं है। हाँ, ठाकुर प्रारब्ध के अनुसार प्रभु कृपा से जो सहजता से मिले उसे स्वीकार करो, पर उसको पाने के चक्कर में अपनी शांति भंग मत करो। जो मिला है उसका आनंद लो, जो नहीं मिला है उसके पीछे इतना मत पड़ो कि जो मिला है उसका आप आनंद न ले सको। जो मिला है उसमें मस्त रहो, संतुष्ट रहो। और तीसरा सूत्र, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, इंद्रियों पर अपना संयम रखो, नियंत्रित रखो। बस ये 3 बातें जीवन में उतार लो, जनार्दन आशु तुष्यति, भगवान आप पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये तो रही उत्तानपाद के वंश की चर्चा। अब मनु महाराज के दूसरे बेटा हैं प्रियव्रत। अब प्रियव्रत के बारे में बताते हैं कि इन्होंने व्रत लिया प्रियव्रत ने। कौन सा? बोले रात नहीं होनी चाहिए, रात होने से 12 घंटे अंधकार में यूं ही बर्बाद हो जाते हैं, मैं रात नहीं होने दूंगा। तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, मैं इस रजनी को दिन में बदल दूंगा। इन्होंने सूर्य के समान तेजोमय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई, तो पृथ्वी में 7 दिन तक दिन ही रहा, रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी घबरा गए, आकर के प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। कोई भी प्रकृति की वस्तु व्यर्थ नहीं है, हर चीज का उपयोग है, बस उपयोग करना तुम्हें आना चाहिए। सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं डालोगे तो सब्जी 2 कौड़ी की, बेकार, और नमक ज्यादा डाल दोगे तो भी 2 कौड़ी की। हर वस्तु की जहां जितनी आवश्यकता उस ढंग से उसका प्रयोग करो, हर चीज उपयोगी है। उपयोग करना यदि आता है तो जहर भी उपयोगी होता है,
और नहीं आता तो अमृत भी विष का काम करता है। दुरुपयोग करने वाले अमृत का भी उपयोग सही नहीं कर पाते। उपयोग करने वाले वैद्य विष का भी सदुपयोग कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो इनके द्वारा 7 द्वीप बन गए और 7 सागर बन गए। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप है। पहला है जम्बू द्वीप, जिसके हम वासी हैं। जम्बू द्वीप के राजा बने प्रियव्रत के बड़े बेटा आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हो गए, तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रासु खंड, अजनाब खंड, ऐसे 9 खंड हो गए। अब हम जिस खंड में बैठे हैं इसका नाम है अजनाब खंड। इसके राजा बने महाराज नाभि, प्रिय नाभि। और नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोले ऋषभ भगवान की। ये 24 अवतारों में भगवान ऋषभ है। ऋषभ देव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किया और 100 बच्चों को जन्म दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना प्रतापी तेजस्वी हुआ कि इस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को फिर भारतवर्ष के नाम से जाना गया। सुखदेव जी कहते हैं आशी देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति। इस अजनाब खंड को भरत के नाम से भारतवर्ष जाना गया। ऋषभ देव जी तो बच्चों को उपदेश दे करके परमहंस बन गए, नग्न होकर के घूमने लगे जंगलों में। एक अरहन नाम के राजा ने ऋषभ देव जी के इस रूप का अनुकरण किया और बस अरहन के द्वारा ऋषभ देव जी को आदर्श बना करके जैन मत का शुभारंभ हो गया। जो दिगंबर बन के घूमते हैं जैनी मुनि, उनके प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव जी महाराज। भरत जी के 5 पुत्र हो गए। बड़े को सत्ता सौंप करके भरत जी भी भजन करने चले गए गंडकी नदी में। गंडकी नदी के किनारे पुलहाश्रम था, वहां जाकर के भजन करने लगे भरत। एक बार संध्या करके सूर्यार्घ दे रहे थे गंडकी नदी में स्नान करके। वहीं पर एक गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची। मृगी ने पानी पिया और शेर ने पीछे से दहाड़ मारी। मृगी घबराई और उसने पानी में ही छलांग मारी और इतने वेग से छलांग मारी कि उसका प्रसव पीड़ा हुई और उसका बच्चा पानी में ही पैदा हो गया, नदी में। और प्रसव पीड़ा में छटपटाती हुई मृगी समाप्त हो गई, पानी में डूब गई। और उसका बच्चा जिंदा था, जो अभी अभी पैदा हुआ है, वो फुदक रहा था। 4 पैर वाले जो पशु होते हैं उनको पैदा होते ही तैरना आता है। तो फुदकते हुए उस बच्चे को देखा तो भरत जी को दया आ गई, मारी छलांग और बच्चे को उठा लाए, पानी से बाहर निकाल लाए। बच्चे की सेवा करी, बच्चा स्वस्थ हो गया। उसका प्रारब्ध। बोलो राधे 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 राधे। भगवान, ये कहावत है ना, जाको राखे साईं। भरत जी ने देख लिया तो बचा लिया।